नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में कितना नंबर आने पे पास होते हैं, कितना नंबर आने पे फेल होते हैं और कितना नंबर आने पे बैक लगता है। पूरा डिटेल में इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बीए परीक्षा में अगर पास होना है तो बीए परीक्षा में पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप बीए परीक्षा में पास होना चाहते हैं तो बीए परीक्षा में पास होने के लिए आपको 100% में से 36% नंबर लाना होगा। यानी कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो आपको 100 में से 36 नंबर लाना होगा। अगर आपका 80 नंबर का पेपर होता है तो आपको 80 में से 29 नंबर लाना होगा। अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो आपको 75 में 27 नंबर लाना होगा। अगर आपका 60 नंबर का पेपर होता है तो आपको 60 में से 22 नंबर लाना होगा। और अगर आपका 50 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 50 में से 18 नंबर लाना होगा। यानी कि आपका पेपर चाहे 100 नंबर का हो, चाहे 80 नंबर का हो, चाहे 60 नंबर का हो, चाहे 50 नंबर का हो, अगर आपको बीए परीक्षा में पास होना है तो बीए परीक्षा में पास होने के लिए आपको 100% में से 36% नंबर लाना होगा। यानी कि आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है आपको उतने नंबर का 36% नंबर पास होने के लिए लाना होगा। जैसे अगर आपका 80 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 80 का 36% नंबर लाना होगा। यानी कि 80 का 36% निकालेंगे तो 29 नंबर होगा। अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है और अगर आपको पास होना है तो आपको पास होने के लिए 75 का 36% नंबर यानी कि 27 नंबर लाना होगा। इसी तरीके से अगर आपका 60 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 60 का 36% यानी कि 22 नंबर लाना होगा। और अगर आपका 50 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 50 का 36% यानी कि 18 नंबर लाना होगा। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए कि अगर आपको बीए एग्ज़ाम में पास होना है तो आपको पास होने के लिए आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है आपको उतने नंबर का 36% नंबर लाना होगा। यानी कि 100% में से 36% नंबर आपको पास होने के लिए लाना होगा। तो दोस्तों, ये तो हम लोगों ने जान लिया कि बीए परीक्षा में पास होने के लिए 36% नंबर लाना होगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और रिजल्ट के माध्यम से जानते हैं कि बीए एग्ज़ाम में किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे पास होते हैं, किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे फेल होते हैं और किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे बैक लगता है। सब कुछ हम लोग रिजल्ट के माध्यम से जानेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और रिजल्ट के माध्यम से जानते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने पहला रिजल्ट आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। यानी कि मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है, 80 नंबर का पेपर होता है, 75 नंबर का पेपर होता है, आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है आपको उतने नंबर का 36% नंबर आपको पास होने के लिए लाना होगा। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में 100 नंबर का पेपर हुआ है। तो यहाँ पे आपको पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा? तो यहाँ पे आपको पास होने के लिए 100 का 36% यानी कि 36 नंबर लाना होगा। तो यहाँ पे हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 54 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 50 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 20 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 40 नंबर आया है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से कम आया है, जबकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर आया है क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 58 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 64 नंबर आया है। यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 294 है, पार्ट 2 में 296 है, पार्ट 3 में 286 है और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 876 है। और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सप्लीमेंट्री दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे बैक लगा है। अब यहाँ पे बैक क्यों लगा है ध्यान से समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। यानी कि यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर ना आने की वजह से, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में 36 नंबर से कम आने की वजह से यहाँ पे बैक लगा है। तो इस बात की याद रखिएगा कि अगर आपका 3 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है और उसमें से आपका 2 सब्जेक्ट के अंदर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आता है और किसी एक सब्जेक्ट के अंदर अगर आपका किसी भी सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आता है तो उस कंडीशन में आपका बैक लग जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे को देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने दूसरा रिजल्ट आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी लिटरेचर। यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। यहाँ पे हिस्ट्री की
बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में एब्सेंट दिखा रहा है, यानी कि हिस्ट्री का दोनों सेमेस्टर का एग्जाम नहीं दिया गया है। अब पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 42 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 78 नंबर आया है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब हिंदी लिटरेचर की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 60 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 36 नंबर आया है। यानी कि हिंदी लिटरेचर के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइनल रिजल्ट के अंदर आपका पार्ट 1 में 264 है, पार्ट 2 में 340 है, पार्ट 3 में 216 है और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 820 है। और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सप्लीमेंट्री दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे बैक लगा है। अब यहाँ पे बैक क्यों लगा है ध्यान से समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में एब्सेंट दिखा रहा है, यानी कि हिस्ट्री का फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड पेपर दोनों पेपर नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे हिस्ट्री का दोनों सेमेस्टर का एग्जाम न देने की वजह से यहाँ पे आपका बैक लगा है। और बैक किस में लगा है, तो बैक यहाँ पे आपका हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में बैक लगा है, क्योंकि हिस्ट्री का दोनों पेपर नहीं दिया गया है। तो इस बात की याद रखिएगा कि अगर आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर होता है और उसमें से आप 2 सब्जेक्ट का पेपर देते हैं और किसी एक सब्जेक्ट का अगर आप पेपर नहीं देते हैं, अगर एब्सेंट हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में दोस्तों आपका बैक लग जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और तीसरे रिजल्ट को देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने तीसरा रिजल्ट आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी। यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। यहाँ पे हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 19 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 45 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, जबकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर आया है, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर है। अब पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 36 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 38 नंबर आया है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर है। अब सोशोलॉजी की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोशोलॉजी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में 27 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में 17 नंबर आया है। यानी कि सोशोलॉजी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से कम है। अब फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 214 है, पार्ट 2 में 192 है और यहाँ पे पार्ट 3 की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 224 है और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 630 है और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेल दिखा रहा है। अब यहाँ पे फेल क्यों दिखा रहा है ध्यान समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, यानी कि हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में 36 नंबर से कम आया है और सोशोलॉजी के अंदर दोनों सेमेस्टर में 36 नंबर से कम आया है। तो यहाँ पे दोस्तों 2 सब्जेक्ट का मिला करके 3 सेमेस्टर में पासिंग नंबर न आने की वजह से यहाँ पे दोस्तों इसको फेल किया गया है। तो इस बात की याद रखिएगा कि अगर आपका 3 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है और उसमें से अगर आपका 2 सब्जेक्ट के अंदर 3 सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आता है, तो उस कंडीशन में आपको फेल कर दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपको बीए एग्जाम में पास होना है तो बस आपको एक बात याद रखना होगा कि आपका जितने भी नंबर का एग्जाम होता है, आपको उतने नंबर का 36% नंबर आपको पास होने के लिए लाना होगा। यानी कि जैसे अगर आपका 80 नंबर का पेपर होता है तो आपको 80 का 36% नंबर पास होने के लिए लाना होगा। अगर आपका 70 नंबर का पेपर होता है तो आपको 70 का 36% नंबर पास होने के लिए लाना होगा। यानी कि आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है, अगर आपको पास होना है तो उतने नंबर का 36% नंबर आपको पास होने के लिए लाना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।